क्या सच में इस कुंड में कोई सुरंग है? किसने बनाया होगा इस सुरंग? आखिर इस सुरंग की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या इस सुरंग का पहले इस्तेमाल होता होगा? क्या यहाँ के लोग आरंग और आरंग के लोग देवबलौदा इसी सुरंग के रास्ते आते जाते होंगे? उल्टे पिरामिड के आकार का यह कुंड आखिर कितने रहस्य समेटे हुए? हम देखे नहीं से पर सुरंग बोला कोई नहीं खोल सके। और यहाँ सुरंग आरंग से आए है। इसी पुरानी की कहावत के अनुसार तो बहुत बड़ा सुरंग है, ऐसे बोलते हैं। सुरंग देवबलौदा एक प्राचीन नगरी जहाँ 13वीं शताब्दी में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। अद्भुत शिव मंदिर जिसकी बाहरी दीवारों पे जो भित्तिचित्र उकेरा गया है वो अपने आप में अद्भुत है। कलचुरी कालीन काल में बना यह मंदिर एक अनोखा मंदिर है, गुंबद विहीन मंदिर। यही वह रहस्यमय कुंड है जिसमें सुरंग होने की बात कही जाती है। उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाले इस कुंड में 106 पत्थर लगाए गए। 106 पत्थर। क्या इसके पीछे भी कोई गणित है? पुराने इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना है यह मंदिर और ये कुंड। यदि सुरंग की बात सच होती है तो मानिए अपने आप में अद्भुत। मैं अनीमा हूँ, मैं यहीं जोन 2 में रहती हूँ, चरौदा में। और मैं यहाँ बरसों से आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से आ रही हूँ। बहुत पौराणिक मंदिर है और तो और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जितने भी मन्नत मांगे जाते हैं सारे पूरे हो जाते हैं। तो मनीष जी ये बताएंगे कि कुंड कितना गहरा होगा? ये कुंड लगभग 30-35 फीट अंदर और बोलते पुरानी की कहावत के अनुसार तो बहुत बड़ा सुरंग है, ऐसे बोलते हैं। सुरंग अब क्या है, वहाँ पे माटी जो है वहाँ निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरा पानी भर जा रहा है ना, इसके कारण। अच्छा, मतलब मानते हैं कि सुरंग है। कुआं तो है वहाँ पे बीच में, ये तो तय है। हाँ, कुआं है तो वो सुरंग बना हुआ है, बोलते हैं। आरंग जाता है सुरंग, वैसे बोलते हैं भैया शुरू से। देखिए ये कहावत पुरानी है, प्राचीन है कि यहाँ से सुरंग निकला हुआ है जो आरंग के लिए जाता है। तो हालांकि काम चल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा खोद नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कुआं है और कुएं के अंदर से सुरंग, ऐसा कहा जाता है। ये कुंड की जो लंबाई चौड़ाई कितनी हुई? ये 40 बाई 60 की है, मतलब जो ऐसे बड़ा जो है साइड बाई 40 का है और 30-35 फीट अभी तो आपको दिख ही रहा है। और क्या मिट्टी के कारण आपको जो है कुआं दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पूरा बोलते हैं पुराने हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं वो आरंग में जाके निकला हुआ जो शिल्पकार था जो वहाँ पे कूद के अपने जान दिया था, वो आरंग में वहाँ पे वो है। तो मंदिर निर्माण कर रहा था वो यहाँ इसी कुंड पे ही कूदा है। पहले बन चुका था। हाँ, पहले से वो बनाया होगा कुंड। और वो सुरंग वो कब से बना है वो तो परमात्मा ही जानेंगे और हमारे भोलेनाथ ही जानेंगे। वो पुराने हमारे गांव के सियान लोग बताते हैं कि भाई यहाँ से जो कुंड है उस कुंड में सुरंग बना हुआ है जो आरंग में निकला हुआ है, जो आदमी शिल्पकार है। और तालाब बाजू में है, इसमें जो जितने भी मच्छी थी, कछुए थे, सभी को बाजू वाले जो कलसा तालाब बोलते हैं वहाँ पे शिफ्ट किया गया जब यहाँ पे काम चालू हुआ। तो भर जाएगा पानी तो फिर इसमें फिर और क्या बोलते हैं। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप मैं चाहूँगा गोविंद भाई के दिखाइएगा, वो पत्थरों में जो नंबर लिखा है, नंबरिंग हुई है, वो नंबरिंग क्या है? ये पुरातात्विक विभाग का जो है वो पत्थर अपने
जानकारी के लिए वो नंबर को डाल के रखा हुआ है। क्या जब जैसे निकाल रहे हैं उसको शिफ्ट भी करना है तो लाइन से हो, इधर उधर ना हो, ऐसा करके। अच्छा, मतलब जो पत्थर जहाँ से निकला वहीं बस 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 रखाया जाए। हाँ। तो ये देव बलौदा मंदिर का रहस्य है। 13वीं से 14वीं शताब्दी का मंदिर आप देख रहे हैं, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आप देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो। तो इस कुंड का जो रहस्य, जो लोग जानना चाहते हैं, शहर के लोग जानना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ एक कुंड था, कुंड है, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है ऐसी, पुराने लोग बताते हैं। हालांकि अभी जब 25 साल के बाद इस कुंड की सफाई हुई और इसमें से गाद निकाला गया, तो कहते हैं कुआं बस है, कुंड भी सुरंग दिखाई नहीं दे रहा है। जो सुरंग यहाँ से आरंग तक लिए गया, ऐसा मान्यता, ऐसी किंवदंती है, ऐसी कहानियाँ हैं, प्रचलित है। तो अभी काम चल रहा है, ये जो सेल के द्वारा, सेल का जो सामुदायिक विकास विभाग है उसके द्वारा इस कुंड का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है, साफ़ सफाई करवाया जा रहा है। तो एक उम्मीद तो है कि इस कुंड से सुरंग दिखाई देगा, और सुरंग दिखाई देगा तो मानिए कि जो प्राचीन कथा थी, प्राचीन किंवदंती है, वो सच है। तो हम लगातार इस पर नज़र रखेंगे, और जब उसकी गाद की सफाई होगी, जो कुआं है, तो उस समय भी हम आपको आएंगे और यथास्थिति आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इसका काम चल रहा है। वो देखिए पत्थरों को किस तरह सजाया जा रहा है। और पत्थर है, जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस पत्थर से कुंड का निर्माण हुआ है, ये बलुआ पत्थर है। और आसपास के क्षेत्रों में ऐसा पत्थर आपको दिखाई नहीं देगा। कलचुरी काल में जब राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तब ये पत्थर कहाँ से आए होंगे, ये भी आज रहस्य है, एक रहस्य है। और उसी पत्थर से, जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ, उसी पत्थर से कुंड का निर्माण हुआ है, और लगातार इसकी सफाई चल रही है। और देखिए, जब पानी कुंड में भरा रहता है तो यहाँ तक रहता है, करीब 10 फीट 20 फीट तक, और उस समय इसकी गहराई का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन जब ये कुंड को खाली किया गया, पानी खाली किया गया, तब आप इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाइए। तो ये देव बलौदा का इतिहास है, बाबा भोलेनाथ की नगरी देव बलौदा की कहानी है, जो चर्चित है इतिहास में, जो चर्चित है पूरे भारत में, जो चर्चित है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। भिलाई चरौदा नगर निगम का हिस्सा है देव बलौदा, और उसी देव बलौदा में स्थित है ये प्राचीन शिव मंदिर। देखिए, पुराने जो पत्थर हैं जहाँ से निकाले गए थे, उनमें नंबर लिख दिया गया ताकि वो पत्थर फिर से वहीं लगाया जा सके। तो इसको लेबलिंग करके पत्थरों को फिर से वहीं लगाया जा रहा है। और ये मसाला देखिए, कुछ अलग स्पेशल मसाला नज़र आ रहा है। ये सामान्य मसाले, जो मसाला बनता है गारा, उससे कुछ अलग है, दिख रहा है, वो सामान्य मसाले से अलग दिख रहा है। क्या खास है? आओ ना, ऊपर आइए। इसमें चूना भी डला है, चूना है, रेती है, और पैकेट आता है 2 पैकेट वाला लाल का, वही मिला है इसमें। अच्छा तगड़ा मसाला ये। क्या फिर से बताइए। चूना मिला है, रेती है, और जो हीट का होता है ना, पक्की ईंटा का, जो मसाला, उसको भी बना कर उसमें डाला है। अच्छा, जैसे पत्थर में कीटाणु भी रहता है ना, तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, उसी नाम से डालना जाता है इसको। स्पेशल मसाला है। हाँ, ओरिजिनल है ये। एक बार हो रही सी तो जानकारी रही सी, यहाँ मछली है, बहुत बड़ी मछली है। वो मछली है सोने के नथ पहनी है। अच्छा, मछली सोने हाँ, के नथ पहनी? सोने के नथ पहनी है। वो देखे वो मैं नहीं देखे, लेकिन वो पूर्वज मन सब देखे हैं। दरवाजा नहीं, लकड़ी के नहीं, जैसे ना वो लोहा का है, बनते ना, लोहा पत्थर जैसे, वैसे है जैसे। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, ओला कोई नहीं खोल सके, बस वहाँ तक से ना साफ करके सब चले गए था। मंदिर है, इसे बहुत दिन से बीएसपी से मांग चल रहा था, और
और बीएसपी द्वारा फंड दिया गया है पुरातत्व विभाग को। उसके माध्यम से कार्य हो रहा है, वहाँ पे संधारण कार्य हो रहा है। जो बौली है उसका भी संधारण कार्य हो रहा है। और वहाँ जो बौली है वहाँ से सुरंग निकला है, ऐसे लोग बताते हैं गांव के, जो आरंग में जाकर निकला हुआ, ऐसे लोगों को जानकारी मिलता है। कई तरह की कहानियाँ हैं, कई तरह की किस्से हैं, लेकिन तमाम कहानी और किस्सों के बीच अगर मिसाल के तौर पे ज़िंदा है तो ये शिव मंदिर ज़िंदा है। इसकी अद्भुत संरचना ज़िंदा है, इसकी अद्भुत कलाकृति ज़िंदा है, आप देख लीजिए। और उसी कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि जब कारीगर ने अपनी बहन को आते देखा और स्कूल में उसने छलांग लगाई तो तब तक वो गुंबद नहीं बना था और इसीलिए गुंबद अधूरा रह गया। अधूरे गुंबद मतलब गुंबद विहीन शिव मंदिर की कहानी है। तो यहीं से कहीं से निकला है जिस सुरंग के रहस्य को सब जानना चाहता है। वो देखिए पत्थरों को जैसा निकाला गया था वैसा फिर से सजा दिया गया NE और इस तरह से लिखा कि नॉर्थ की दिशा के पत्थर हैं, कुछ ईस्ट की दिशा के पत्थर हैं, तो वेस्ट की दिशा के पत्थर हैं, साउथ की दिशा के पत्थर हैं। तो इस तरह से निकाला गया, नंबरिंग किया गया, फिर से वैसे ही सजा दिया गया। तो ये जो कुंड है और इस कुंड के अंदर एक कुआं है और उसी कुएं से एक सुरंग निकला है। हालांकि अभी उतनी सफाई नहीं हुई, ये साफ़ होगा तो कुआं दिखेगा तब पता चलेगा कि यहाँ सुरंग है या नहीं है। कि सुरंग की जो बातें हैं सिर्फ किंवदंती है, सिर्फ कथा है, सिर्फ कहानी है। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करने के लिए आपको हमारा वीडियो लगातार देखना पड़ेगा। जब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि वास्तव में यहाँ सुरंग है या नहीं है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद।